क्यों नहीं गए वहाँ? थाना घेराव किए होते, वहाँ के एसएसपी से बोले होते कि नहीं है जगह, तो क्या करें? न करें नमाज, न बात करें भगवान से, अपना दुख दर्द न कहें। यार ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, सीधे अल्लाह पर हमला है, सीधे उनकी इबादत और आस्था पर हमला। इसमें तो चप जाना चाहिए। तो न रोजी बदे बोलना है, न रोटी बदे बोलना है, न बेटी बदे बोलना है, न खेती बदे बोलना। अमा मियाँ करके पान खा करके खाली जाहिल पना वाला बात बतियाना है। तो लात तुम ही ना खाओगे, नमाज से तुम्ही को ना हटाया जाएगा कि हमको हटाया जाएगा। हम तो टमाटर का तिलिंग बनाए, पुलिस आया लड़ पड़ेगी। बट अपना देश अपना मिट्टी। कितने मुसलमान गए उस थाने को घेरने? उनके भगवान भगवान, हमारे भगवान भगवान, और तुम्हारे भगवान भगवान नहीं। हम तो मुसलमान साथियों को ये जानते हैं कि वो बिना खाए मर जाएंगे, लेकिन अपने अल्लाह की इबादत को बिना किए वो इस धरा पर, इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। मुसलमान के कम्युनिटी को फिर से अपने ऊपर सोचना होगा, नहीं तो हिंदू बन जाओ। जब कमजोर हो, लड़ नहीं पा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो क्या करे झंझट कर रहे हो? जाओ किसी मंदिर में किसी भाजपाई को पकड़ के धर्म परिवर्तन करा लो। कायरों के लिए धर्म नहीं रहता है मित्र, हमसे बुलवाओ मत। देखो हम इज्जत सबकी करते हैं, हम हिंदू को भी करते हैं, मुसलमान, लेकिन जब तर्क की बात आएगी, सवाल की बात आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप संभलिए, आप देखिए, नहीं तो आपका वजूद खत्म करने पे लगे हुए हैं। हम लोग मुसलमान हैं बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जिसको ओटिया दिए हो वो क्यों नहीं बोल रहा है? और छटक छटक के जानकार बन करके खूब वोट करें। कोई एक उत्तर प्रदेश का नेता बताइए जो मुसलमान के इस आस्था को बचा सके। ये आम मुसलमानों की गलती नहीं है, ये जो के जो मौलाना साहब लोग हैं, धर्म गुरु जी लोग, ये लोग अपना जारी करते हैं आधी रात को 12 बजे के बाद कि ई लुटेरा को मुसलमान समाज वोट दे, इस भगोड़े को मुसलमान वोट दे। मुसलमान भी दे रहा है, कैसे गुरु जी बोले हैं। मुस्लिम समाज का पसमानदा जो वर्ग होता है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। छीन लेगी भाजपा मुसलमानों से उनका कपड़ा, उनका जमीर, उनकी इज्जत। भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को सम्मान देगी। जो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाता हो, जिसका दल का विंग बजरंग दल वाले लोग, मुसलमानों को सम्मान देगी। हमारे क्या कोई छोटे और कम संख्या का वर्ग है तो हम उसको अपने गले लगाएंगे, अपने घर में इज्जत देंगे, उसको हम सम्मान देंगे, तो उसको ये लगेगा कि नहीं यार हम भाई हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा रहा है कि जुमे की नमाज़ पढ़ी जा रही है और मस्जिद के बाहर यानी रोड पे पढ़ी जा रही है, जिसके बाद मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर 3 दिन पहले बस्ती का एक फ़ोटो वायरल हुआ था जहां पे ज़िला प्रशासन और पुलिस कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत कर रही थी और उनका उत्साह बढ़ा रही थी। तो वहीं पे कुछ लोगों ने इस पर बातचीत करना शुरू कर दिया है कि जहाँ एक तरफ मुसलमानों पर FIR हो रही है, वहीं दूसरे धर्म के लोगों पर, जो हिंदू समुदाय है मेजर जिसकी संख्या है भारत में, जब वो सड़क पर अपने धार्मिक प्रोग्रामों को करते हैं तो उन पर कोई FIR नहीं होती, बल्कि उसका उत्साह बढ़ाया जाता है। तो बीजेपी हुकूमत आने के बाद से ये चीज़ देखा जा रहा है कि ईद पे जहाँ पे कानपुर में 400 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, बकरीद पे 25 से 40 लोगों के खिलाफ FIR हुई। अब जाके जुमा की जो नमाज़ पिछला जुमा जो हुआ है वहाँ पे 25 अज्ञात और नामजद में इमाम के खिलाफ FIR हुई। तो ऐसे में हम बनारस में और बनारस वाले मिश्रा से इस विषय में बातचीत करेंगे, क्योंकि वो हर मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और बेबाकी से बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, जो हमने बताया अभी जो FIR का मामला हुआ, और ईद से हम देख रहे हैं ईद पे कानपुर में 400 लोगों के खिलाफ FIR हुई, बकरीद पे 25 से 40 लोगों के खिलाफ FIR हुई। अभी फिर तो जहाँ एक तरफ एक धर्म के लोगों को छूट दी जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ FIR हो रही है। और प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, तो ये किस तरह का कानून है? ये है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का एजेंडा, यही है। समझ में आ रहा है? अभी मुस्लिम समाज का पसमानदा जो वर्ग होता है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। हमारे बनारस में भी कई बड़े बड़े नेता जो मुस्लिम समाज के मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, मुस्लिम होने का दावा करते हैं, वो अपने ज़मीर को गिरवी रख कर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का वादा कर रहे हैं। छीन लेगी भाजपा मुसलमानों से उनका कपड़ा, उनका ज़मीर, उनकी इज्जत, और सबका साथ सबका विकास 3 तलाक का दावा रख कर के जो है एकदम अपना हिंदुत्व की राजनीति आगे बढ़ाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा है साल में एक बार होती है, मुसलमान हर हफ्ते नमाज पढ़ते हैं, उनको अपना इंतजाम करना चाहिए।
देखिए एक बात हम आपको बताएं, धर्म और आस्था पर चर्चा और विषय ही नहीं करना चाहिए, तो चर्चा का विषय ही नहीं है। धर्म आस्था व्यक्तिगत चीज़ होती है। भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो मतलब कि वो मुसलमानों को सम्मान देगी। जो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाता हो, जिसका दल का विंग बजरंग दल वाले लोग, मुसलमानों को वो जो है कि सम्मान देगी। अल्पसंख्यकों को सम्मान दी है कभी भारतीय जनता पार्टी? भाई देखिए, कांवड़िया जाते हैं, पूरा हाईवे लॉक होता है, उनका सम्मान, उनके भगवान भगवान, हमारे भगवान भगवान, और तुम्हारे भगवान भगवान नहीं। भगवान का बंटवारा इंसानी नज़र से देखो, राजनीतिक नज़र से मत देखो। और दूसरी बात और हम आपको बताएं, अब समझ में आएगा मुस्लिम समाज को, और छटक छटक के जानकार बन करके अब खूब वोट करें कि ये हमरे समाज का है तो ये वाला पार्टी का है तो वो वाला पार्टी का। अब कौन है नेता जो बोले? आखिर अन्याय और अत्याचार तो हो रहा है ना। और हम तो मुसलमान साथियों को ये जानते हैं कि वो बिना खाए मर जाएंगे, लेकिन अपने अल्लाह की इबादत को बिना किए वो इस धरा पर, इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। सीधे अल्लाह पर हमला है, सीधे उनकी इबादत और आस्था पर हमला है। कौन नेता है जो बोलेगा? तब जानते हो क्या कहेंगे? अरे हम लोग मुसलमान हैं, बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जिसको ओटिया दिए हो वो क्यों नहीं बोल रहा है? कहाँ गया? वो मर गया। और जिसको ओटिया नहीं दिए हो वो तो अलबत्ता तनी तुम ना कुछ बोल बाल भी देता है। तो मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये वक्त है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप संभलिए, आप देखिए, नहीं तो आपका वजूद खत्म करने पे लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि 2017 के पहले ऐसे वारदात नहीं देखने में आती थी। बराबर रोड पे यहाँ पे भी ईदगाह है, अरे नमाज होती थी। भैया मेरे, हम मर गए। मुसलमानों के एक एक सवाल को बुरा मत मानिएगा। हमारा, मैं सन 2019 से सोशल मीडिया पर आया हूँ और हमने इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे पास कई मुकदमे लग गए। हमको, हमारे दिल में ये था कि हम हिंदू हैं, हम मेजॉरिटी, हमारी ज़्यादा मेजॉरिटी, हमारे क्या कोई छोटे और कम संख्या का वर्ग है तो हम उसको अपने गले लगाएंगे, अपने घर में इज्जत देंगे। उसका भी घर है, उसकी ज़मीन है, उसको हम सम्मान देंगे, तो उसको ये लगेगा कि नहीं यार हम भाई हैं। उसको हमारा घर लगेगा, उसको हमारी ज़मीन लगेगी। हम लड़ते रह गए गुरु, और दो तो चुनाव हम लड़े गुरु। क्या सलूक किया मेरे साथ। और जानते हो किसको वोट दिया? जो बहुत बड़ा पैसा वाला मुसलमान था, उसको एक पार्टी विशेष का सिंबल देख करके और चले गए, उनको ठपाठप वोट दिए। वो आदमी आज भी, ज्ञानवापी का मामला हुआ, वो नेता आज भी कभी खड़ा नहीं हुआ अपने समाज, अपने वर्ग, अपने समुदाय के दर्द पर। कभी पब्लिक के बीच नहीं देखे। कभी पब्लिक के बीच नहीं देखे होंगे आप। दुख होता है ना, पान खा लोगे, पावर लूम चला करके पान खा के भजर भचर पान चाय के दुकान पर चुतियापा बतिया करके, और उसके बाद लात खाने का ब्यौरा बना लोगे और जीत जाएंगे ये नफरतबाज। और उसके बाद भोगेगा कौन, लड़ेगा कौन? कोई एक उत्तर प्रदेश का नेता बताइए जो मुसलमान के इस आस्था को बचा सके, मुसलमान के हृदय के दर्द को सुरक्षित कर सके। मेजॉरिटी है, इनकी ताकत है गुरु, ताकत है। और जानते हो ये आम मुसलमानों की गलती नहीं है। ये जो बड़के जो मौलाना साहब लोग हैं, धर्म गुरु जी लोग, ये लोग अपना जारी करते हैं आधी रात को 12 बजे के बाद कि ई लुटेरा को मुसलमान समाज वोट दे, इस भगोड़े को मुसलमान वोट दे, इस बेवकूफ़ को मुसलमान वोट दे। अब मुसलमान भी दे रहा है, कैसे गुरु जी बोले हैं, उनके धर्म गुरु बोल दिए। अपने विवेक का कोई, अपना विवेक, अपना सवाल, अपना ज़मीर नहीं। तो गुरु एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं होगा तो क्या हमारे ऊपर होगा? और हम तो सबका ना इज्जत करते हैं, तो हम कांवरियों वालों को क्यों हम बुरा करें? नहीं, उनकी भी आस्था है भाई, उनकी भी आस्था है। उसी आस्था के लिए ना लड़ रहे हैं हम मुसलमानों। पुलिस प्रशासन जो FIR कर रहा है उसको तो सोचना चाहिए, वो तो आज़ाद है। नहीं, ये गलत है। और ये सीधे सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लोगों का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? अरे यार विश्वास तो लो।
अब वहीं कर रहे हो दिल्ली में पसमानदा समाज का बड़का, उसमें अमित शाह और वो तुम्हारे जो है नरेंद्र मोदी मस्जिदों में जाके वो पढ़ रहे हैं कलमा, और तुम्हारा जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है मुसलमानों को पूजा न करना, नमाज न करना, भगवान से न रोना, इस पर रोक लगाना। सोचो कितनी क्रूरता और कितनी निष्ठाई का सोच होगा। सोच देखो, हद तो ये हो गई, ये रोड की बात है, रमज़ान की बात है कि नोएडा में जो ये सोसाइटी होती है, अपने घर में जब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे उस पर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं, उस पर भी FIR हो रही है। अरे भाई होगा, अभी तो शुक्र मनाओ, मुसलमान के कम्युनिटी को फिर से अपने ऊपर सोचना होगा। क्या हाल नहीं देखें तो हिंदू बन जाओ। जब कमजोर हो, लड़ नहीं पा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कागरा झंझट कर रहे हो, जाओ किसी मंदिर में किसी भाजपाई को पकड़ के धर्म परिवर्तन करा लो। कायरों के लिए धर्म नहीं रहता है मित्र, हमसे बुलवाओ मत। देखो हम इज्जत सबकी करते हैं, हम हिंदू को भी करते हैं, मुसलमान, लेकिन जब तर्क की बात आएगी, सवाल की बात आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम कायरों का साथ नहीं दे पाए। अपना देश अपना मिट्टी, कितने मुसलमान गए उस थाने को घेरने? कोई ऐसी तो खबर नहीं आ रही है अभी तक। कोई नहीं ना आया तो नहीं करेगा पुलिस। हम शिवलिंग का टमाटर का शिवलिंग बना करके हम पूजा किए यहाँ बनारस में, पुलिस आई, हम लड़ पड़े। हम लड़े कि नहीं लड़े? पुलिस को बैकफुट पे जाना हुआ और कहना, हम पूछे कि पूजा करने पे कौन सा मुकदमा, तो सही कहीं थे जो है मुसलमान नहीं जा सकते थे वहाँ के DM SSP और उस पे, और जिसको ओटिया दिए हैं मुसलमान लाइन लगा करके, वो कहाँ गया? उसको पकड़ करके खींच करके जो है नहीं लेके आना था मुसलमानों को कि चलो हारे हो चाहे जीते हो, वोट लिए हो, लाख लाख वोट ले रहे हो, और जाके घर में AC में बैठ जा रहे हो, फिर आएगा चुनाव तो फिर वो आएगा 5 ठो फॉर्चूनर ले करके, खुदा हाफिज अल्लाह और सलाम वालेकुम करके, तब तो भाई भाई बन करके ऐसा ही यार, ऐसा ही सब लात खा जाएंगे। हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना भाई, हमको तो नहीं किए। जितने मुसलमान के जितने वरिष्ठ लोग हैं, जितने सीनियर लोग हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि बहुत बेवकूफ़ाई कर लिया है और झेल लिया। समाज आज आपका, मुसलमान वर्ग आज आपका दिशा विहीन हो गया। अपने वजूद को ख़त्म मत कराओ, और ऐसा ही लालच में पढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का और कई अन्य दलों का जो है जी हुजूरी और चापलूसी करोगे और अपने सवाल पे लड़ने वाले नेताओं को नहीं खड़ा करोगे, तो जाओ यार हिंदू बन जाओ। क्या करें, क्या कहें? क्यों नहीं गए वहाँ? थाना घेराव किए होते, वहाँ के SSP से बोले होते कि नहीं है जगह, तो क्या करें? ना करें नमाज, ना बात करें भगवान से अपने, ना बात अपना दुख दर्द ना कहें। यार ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इस पर तो चप जाना चाहिए। तो ना रोजी बदे बोलना है, ना रोटी बदे बोलना है, ना बेटी बदे बोलना है, ना खेती बदे बोलना, खाली है देखो पावर लूम चलाना है, अमा मियाँ करके पान खा करके खाली जाहिल पना वाला बात बतियाना है। तो लात तुम ही ना खाओगे, नमाज से तुम ही को ना हटाया जाएगा कि हमको हटाया जाएगा। हम तो टमाटर का शिवलिंग बनाए, पुलिस आया लड़ पड़े कि भाग हमारा दो, हमको पूजा करने पर। उसी तरीके से मुसलमानों को भी लड़ना चाहिए, और अपने कायद को नहीं खड़ा करेगा मुसलमान, जवाबदेही अपने, जिसको वोट दे रहा है अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं तय करेगा तो ऐसा ही होगा। वोट देने से पहले ये कह दे मुसलमान कि देखो वोट दे रहे हैं, जीतो चाहे हारो, लेकिन हमारे समुदाय, हमारे वर्ग पर अगर किसी भी प्रकार का धार्मिक आस्था और राजनीतिक अगर चोट होता है तो तुमको लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। जो गारंटी लेगा हमारे सुरक्षा का, जो गारंटी लेगा हमारे सम्मान का, हम उसको वोट देंगे। ये तय होगा तभी इनकी जान बच पाएगी, नहीं तो भैया ही जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने मिश्रा जी कैसे मुसलमानों के मुद्दे पे बात रखी। अब मुसलमानों की इनके अगर बात पे अमल करते हैं तो इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।